हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी का। देखिए, रेडियो एक्टिव मटेरियल इज रिड्यूस्ड 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट इन 3 days. If 8 into 10 to the power 3, right, 8 into 10 to the power minus 3 kg of the material is left after 5 days, the initial amount of the material is. आपसे पूछ रहा है कि इनिशियल अमाउंट क्या होगा। मतलब कोई मटेरियल है जो रिड्यूस हो रहा है 1/8 में, ओके, 3 days में। अब उसी मटेरियल का जो मास है वो 5 days में रिड्यूस होकर के इतना हो गया है, जो भी इनिशियल अमाउंट होगा उसका। ओके, सो देखिए, n/n0 इज इक्वल टू 1/2 टू द होल पावर n। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है, जिसमें n जो होता है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई रिमेनिंग, है ना, ऐसे लिखेंगे हम लोग, रिमेनिंग नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, रिमेनिंग नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, मतलब कितना बचा हुआ है, n0 हो गया इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये पूरा डिराइव होकर के आता है, तो आप इसको याद रखिएगा, n/n0 इक्वल टू 1/2 टू द पावर 1/2 अपॉन पावर n। अब ये जो बच्चों n होता है, ये n लिखते हैं हम लोग t अपॉन हाफ लाइफ, t अपॉन th, ठीक है। ये स्मॉल n का होता है, पूरा पूरा कंप्लीट डिराइव होकर के आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो 1/8 है, तो 1/8 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। तो यहाँ पे 1/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 टू द होल पावर 3 इज इक्वल टू 1/2 टू द होल पावर n। तो देखिए यहाँ से n इज इक्वल टू क्या मालूम होगा बच्चों, 3। एंड हम लोग ये भी जानते हैं कि t अपॉन th, अब ये th क्या होता है, हाफ लाइफ होता है, टाइम क्या होता है, जितने टाइम में ये रिड्यूस होकर के 1/8 हुआ वो टाइम है। तो हम लोग को बोला गया 3 days में हुआ है ऐसा, तो हम लोग यहाँ पे 3 days पुट कर देंगे t की जगह पर, और यहाँ से हम लोग th निकालेंगे, क्योंकि सेम मटेरियल ही तो है जिसका मास रिड्यूस हुआ है। तो अगर सेम मटेरियल है और जिसका मास रिड्यूस हुआ है, तो हाफ लाइफ तो पूरे उस मटेरियल के लिए सेम रहेगा, ओके। तो अगर उस मटेरियल के लिए हाफ लाइफ सेम रहेगा, तो हम लोग अब सेम फॉर्मूला मास के लिए भी यूज़ होता है। आपको बच्चों ये सब याद रखना पड़ेगा, है ना, जब आप लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको ये पूरा कम्प्लीटली डिराइव होकर के मिलता है सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि अगर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीज होगा तो उसका मास भी तो कम होगा ना पूरे सिस्टम का। तो अब यहाँ पर हम लोगों को बोला गया बच्चों कि हमें ये मास दिया हुआ है, बट इनिशियल पूछा जा रहा है, और ये 1/2, और यहाँ पे n क्या लिखेंगे हम लोग, तो t अपॉन th। बट इस बार जो हम लोग को t दिया गया है वो 5 days दिया गया है, कि 5 days के बाद इतना मास हो गया है इनिशियल का, तो हम 3 days नहीं दे सकते इस बार। तो t अपॉन th, तो t कितना 5 अपॉन th कितना 1 हमने फाइंड किया है। तो अब देखिए यहाँ से ये 8 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन m0 इज इक्वल टू ये 1/32 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से m0 जब मल्टीप्लाई करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये 256 आएगा। तो 256 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दे, तो ग्राम में कन्वर्ट करते ही 256 ग्राम हो जाएगा। और 256 का एक ही ऑप्शन है बच्चों, ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1।